और चौथी चीज है कोई बड़ापन। इन चारों वस्तुओं के आने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, उसे अहंकार हो जाता है। इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर व्यक्ति को अधिक मिल जाए तो व्यक्ति के पतन का कारण शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों, तुम लोग भगवान श्री कृष्ण के मेरे पुत्र हो, रूप है तुम्हारे पास, यौवन है, सम्पत्ति की कमी नहीं, बड़ा पद तुम्हें मिला है। इसलिए बच्चों, कभी भी जीवन में किसी संत का अपमान जानबूझकर अनजाने में भी ना हो। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर चले गए और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके पुत्रों ने अपने ही पिता का मजाक बनाना शुरू कर दिया। आपस में बच्चे कहने लगे, लगता है आजकल हमारे पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, जब देखो तभी संतों की बड़ाई करना, महात्माओं की बड़ाई करना। पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, कहते हैं संत नहीं है भगवान होते हैं। चलिए आज हम परीक्षा लेकर देखें कि हमारे पिताजी ने जो हमें कहा है क्या वो सही है या गलत। और भगवान के पुत्र संतों की परीक्षा लेने जा रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, आज कृष्ण के पुत्र संतों की परीक्षा लेने आ रहे हैं। कृष्ण की पत्नी थी जिसका नाम था जाम्बवती और उसका पुत्र था सांब। और सांब को सभी ने मिलकर उसे स्त्री के रूप में साड़ी पहना दिया और साड़ी पहनाकर संतों के पास परीक्षा लेने जा रहे हैं। संतों की सोचा संतों से कोई ऐसा सवाल करेंगे, अगर उस सवाल का उत्तर संतों ने हाँ दिया तो गलत, और अगर ना था तो भी गलत। ऐसा कोई सवाल हम लोग संतों से पूछते हैं। सज्जनों, संतों की परीक्षा लेने आ रहे हैं और आप लोग जानते हैं कौन कौन से संत बैठे हैं। उन दिनों कुछ उच्च कोटि के विद्वान संत भगवान कृष्ण के नगर में आए हुए थे। कौन है? विश्वामित्रो वसितो कट्वो दुर्वासा भृगुअंगिरा कैश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदाय। जिसमें विश्वामित्र, कण्व ऋषि, दुर्वासा, अंगिरा, वशिष्ठ जी, नारद जी जैसे बड़े बड़े महान संत आए। और इन संतों के पास सांब को लेकर गए और ले जाकर संतों से प्रश्न किया, हे संतों, ये हमारी भाभी है, पहली बार मां बनने जा रही है, तो ये बेचारी घबराई हुई है, ये जानना चाहती है इसको पुत्र होगा या पुत्री। सज्जनों, संतों को तो सब मालूम है कि ये लोग हमसे मजाक करने आए हैं। तो संतों ने कहा, तुम कृष्ण के पुत्र हो और संतों के साथ मजाक करते हो, इसको ना पुत्र होगा ना पुत्री, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जड़शटी वो बंदा मूषलम कुल नाशनम। इसको एक लोहे का इतना बड़ा मूसल होगा और वो मूसल तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। इसको न लड़का होगा न लड़की। ये जानकर कृष्ण के पुत्र घबरा गए और सांब को घर लेकर आए। उसकी जब साड़ी उतारी गई तो वास्तव में देखा कि उसके पेट से एक इतना बड़ा लोहे का मूसल निकला और उस मूसल को ले जाकर सीधे भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी के पास गए और वसुदेव जी से जाकर कहा, बाबा, इस प्रकार हमसे संतों का अपराध हुआ है और संतों ने कहा है कि ये जो मूसल, इस मूसल से हमारे कुल का नाश होगा। वसुदेव जी कहने लगे, बच्चों, तुम ये बात कृष्ण से मत कहना, वो गुस्सा करेगा, क्रोधित होगा, इसलिए अब तुम लोग इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो। और वसुदेव जी के कहने पर उस मूसल को घिसकर जो पाउडर बना, उस पाउडर को समुद्र में डाल दिया। एक छोटा सा नुकीला सिरा रह गया और उस नुकीले सिरे को समुद्र में जब डाला गया तो कहते हैं कि किसी मछली ने उसको निगल लिया और कोई व्याध मछली पकड़ने वाले ने उसको पकड़ा
और उस मछली के पेट को जब चीरा तो उससे वो नुकीला जो सिरा निकला और उस सिरे को निकालकर उसने अपने धनुष बाण के आगे लगा लिया सज्जनों। और यही नुकीला सिरा आज मेरे गोविंद के प्राणों का भी हरण कर लेगा। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। सज्जनों, इधर भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि मेरे वंश को, यदुवंश को श्राप लग गया है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा पर सज्जन। क्योंकि उस समय यदुवंश उनकी जनसंख्या बढ़ गई थी। पृथ्वी का भार कम करने के लिए भगवान स्वयं संतों के द्वारा अपने ही वंश को श्राप दिलाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरे वंश का